Yeah, good afternoon. Yeah, all right. Yeah, very good evening. Good evening, all. Am I audible to all? There was an issue with the system, so it will be delayed. So we'll continue the topic. We are practicing lexical and syntax, and in this session we'll also see the questions from SDTs. Okay. As if right. Don't worry about the match. See, there are thousands of matches are going to come in the future, right? It's all part of the game, right? You cannot expect that is not possible. वो तो हो गया ना, होने के बाद पॉसिबल नहीं होता. जब खेल रहा है तो उस टाइम में हम यू आर नॉट प्लेइंग, राइट, समबडी एल्स प्लेइंग, तो दैट्स द रिजल्ट. तो गेम के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच ही नहीं सकते. यू बी द पार्ट ऑफ द गेम, बट उसके बाद यू कैन नॉट प्रेडिक्ट विच वॉज लॉस्ट. दैट वी शुड लर्न हाउ टू कोप अप द रिजल्ट. इसलिए गेट एग्ज़ाम भी यही होता है. जब गेट एग्ज़ाम के बाद अप एंड डाउन होता है, राइट, यू हैव टू एडजस्ट यूर सेल्फ और नेक्स्ट के लिए देखना होता है. ठीक है. जय गुड इवनिंग यू. व्हाट इज आंसर? गुड इवनिंग शालम, अभिषेक. एनीबॉडी गॉट द आंसर? आई थिंक फर्स्ट ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ बी दोनों कंप्यूट किया होगा. फर्स्ट ऑफ एस मतलब 0 1 एंड ए से 0 आएगा, और ये किया लास्ट क्लास में. ओके, फ्रॉम क्वेश्चन 26. आई एम वेरी सॉरी, ये दोनों ऑलरेडी किया है, तो 24 25 को हटा देते हैं. ठीक है. ऑलराइट. क्वेश्चन 26. तो गिवन ग्रामर इज डैश से इज आर पॉसिबल नहीं होता है, तो गिवन ग्रामर इज, ठीक है, डैश ये होता है. कंसिडर फॉलोइंग ग्रामर, तो ये है बेस्ट एग्जांपल है जो ये नहीं किया है ना. एनीबॉडी? 25 से होगा यार, क्या हो रहा है यार, सही बोलो यार. ये हुआ नहीं हुआ? इफ यू मैच द स्टेट्स इन LR1 to form LELR, it may introduce which conflict? SR conflict impossible, and RR conflict, and no extra conflict. आप नहीं बता सकते, कभी कभी आएगा कभी कभी नहीं आएगा. ठीक है. सिर्फ RR कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. 25 में अगर कोई नहीं किया तो 25 में आंसर बी है. तो CLR में स्टेट्स मर्ज किया है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस होगा LELR में? कभी कभी RR प्रोड्यूस होगा, कभी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ठीक है. हमेशा RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कभी कभी नो कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा. बट यहां क्या पूछा है? इट मे, ऑलवेज नहीं कह रहा, इट मे. ठीक है. नेक्स्ट. एक और भी है, ये MSQ MCQ है, और ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया है. और
एमएसक्यू भी आंसर है। देखो एमएसक्यू में आर कॉन्फ्लिक्ट और इट में इंट्रोड्यूस नो एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट, ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यार। मैं देखो ये इट में इंट्रोड्यूस आर कॉन्फ्लिक्ट और इट में इंट्रोड्यूस नो कॉन्फ्लिक्ट, दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो दोनों को देखना होता है। नॉर्मली हमको पता है कॉन्फ्लिक्ट आर कॉन्फ्लिक्ट तो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, नो कॉन्फ्लिक्ट भी पॉसिबिलिटी है। तो ये लाइन की वजह से हम थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। एमएसक्यू में दोनों चूज करना होता। एमसीक्यू फॉर्म किया तो ये ऑप्शन नहीं देगा, राइट, याद रखना। कुछ और देंगे, ओनली एस आर कॉन्फ्लिक्ट, ओनली आर आर कॉन्फ्लिक्ट, बोथ एस आर एंड आर आर, नाइदर एस आर नॉर आर आर, तो ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है। बट ये हम फॉर्म किया है ना, तो एमएसक्यू लगाना यहाँ पर, हम यहाँ पर आर आर एंड नो कॉन्फ्लिक्ट दोनों पॉसिबिलिटी से जब मर्ज किया तो ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं एमसीक्यू मान के आंसर कर रहा था, बट फिर भी आप गलत नहीं पढ़ना है, गलत आंसर चूज नहीं करना है। तो ये है, बात को समझना। ये इट में इंट्रोड्यूस आर आर कॉन्फ्लिक्ट और इट में इंट्रोड्यूस नो कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों सही आंसर्स है। ओके, ये एम्बिगुअस ग्रामर है क्या? ये एम्बिगुअस है क्या? ये डिराइव्स एप्सिलॉन और ए डिराइव्स बी, बी डिराइव्स एप्सिलॉन। यस, एम्बिगुअस ग्रामर है। जब एम्बिगुअस ग्रामर होता ये करना जरूरत है क्या? एम्बिगुअस ग्रामर होता ये करना जरूरत है क्या? नो, डायरेक्टली गो फॉर नन ऑफ दिस। क्यों? एसएलआर नहीं होता, एलएआर नहीं होता, सीएलआर नहीं होता। सही आंसर दिया। देखो अगर स्टेट डायग्राम स्टार्ट किया वो एंड ही नहीं होता, बहुत टाइम लगता है ना, तो ये एम्बिगुअस ग्रामर है। और सही जवाब दिया। तो एग्जाम यही करना है, शॉर्टकट जब ये दिख रहा है तो उसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट प्रेसिडेंस रिलेशन। यहां से करें, प्रैक्टिस किया इसको कोई? फाइंड द करेक्ट प्रेसिडेंस रिलेशन। अगर एक से ज्यादा है प्लीज एक से ज्यादा टिक कर लेना। ये ऑलरेडी होमवर्क क्वेश्चन है ना। और 2 क्लासेस होंगे कल परसों, हम कंपाइलर को कंप्लीट कर लेते 2 सेशन में। इस टाइप की क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना है। ये ऑलरेडी पता है आपको प्रेजेंटेशन कैसे कंप्यूट करना है। देखो प्लस यहाँ है, डायरेक्टली प्लस एवेल्यूएट नहीं कर सकता अगर स्टार है तो, कि बी से ए से जाके ए स्टार बी करेंगे, माइनस है तो बी में जाके सी माइनस बी, पहले माइनस एवेल्यूएट करना होता बाद में प्लस, पहले स्टार बाद में प्लस, राइट। स्टार एंड माइनस का बीच में कोई रिलेशन है क्या? देखो स्टार यहाँ है तो माइनस इसके साथ कनेक्शन नहीं मिलेगा, अगर माइनस है स्टार इसके साथ कनेक्शन नहीं है तो देख लेना प्लस स्टार प्लस माइनस रिलेट कर सकते हैं। तो प्लस स्टार प्लस आयर नहीं होता, स्टार आयर होता, तो ये गलत है। और ऑप्शन बी स्टार इज हायर देन प्लस, क्यों? स्टार पहले एवेल्यूएट करना चाहिए उसके बाद प्लस एवेल्यूएट होगा, ये बिल्कुल सही है। और माइनस एंड स्टार कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर माइनस यहाँ है स्टार इसके साथ डिराइव नहीं हो सकता, और स्टार यहाँ है माइनस इसके साथ डिराइव नहीं हो सकता, तो ये कोई रिलेशन ही नहीं है। और आंसर क्या है? बी, सेकंड ऑप्शन, माइनस एंड स्टार देयर इज नो रिलेशन। कोई भी लेना, देखो ये स्टार भी लेना, माइनस इसमें कोई कनेक्शन है क्या? देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, माइनस इसके साथ कोई कनेक्शन है क्या? माइनस ए से पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल। ए से क्या होगा? दूसरा स्टार पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर सी माइनस बी लिया, स्टार इससे पॉसिबल है क्या? बी से और दूसरा माइनस पॉसिबल है बट स्टार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो माइनस एंड स्टार कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इस ग्रामर में। और क्या क्या रिलेशन है इसमें देखो, स्टार एंड प्लस, स्टार हाईएस्ट, सॉरी स्टार इज हायर देन प्लस, ये तो एक रिलेशन मिल गया। और क्या? माइनस इज हायर देन प्लस। और क्या? अगर स्टार लिया है, स्टार किस एसोसिएटिविटी को फॉलो कर लेता? स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव। क्यों है? 2 स्टार आया, लेफ्ट स्टार पहले एवेल्यूएट होता है, क्यों? लेफ्ट रिकर्शन है ना यहाँ पर।
और बी के लिए राइट रिकर्शन है तो माइनस इज राइट एसोसिएटिव, एंड प्लस के लिए कोई एसोसिएटिविटी नहीं है क्यों ए एंड बी अलग अलग नॉन टर्मिनल्स है और उसमें से भी प्लस नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड स्टार एंड माइनस का बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, आंसर तो ऑलरेडी दे दिया, MSQ फटाफट टिक कर लो। अभी तो क्या है, प्लस कोई एसोसिएटिव नहीं है क्यों, दो प्लस कभी नहीं आता इसमें। ठीक है, स्टार इज राइट, नो स्टार इज लेफ्ट, माइनस इज राइट, बिल्कुल सही है क्यों, यहां राइट रिकर्शन है तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन सी, माइनस इज राइट एसोसिएटिव। अभी तो एक्सप्लेन किया था वो, आप देख लेना सी माइनस बी, अब यहां से भी सी माइनस बी आया तो देख लो राइट माइनस लेफ्ट माइनस, ये लेफ्ट है या राइट है, पहले कौन एवेल्यूएट होगा, राइट वाला, तो ये इसलिए बोलते हम राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। एक माइनस लेकर दूसरे माइनस को कनेक्शन लगा लो तो समझ में आता क्या माइनस पहले एवेल्यूएट होता है, लेफ्ट माइनस राइट माइनस, राइट माइनस पहले एवेल्यूएट होता है, मतलब सेकंड माइनस। Which of the following having parser, which of the following parser, यार क्या सेंटेंस है, which of the following parser is having more power, बोलना जरूरत ही नहीं है, इस चारों में कंपेयर किया who is the more powerful parser, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये LR1, दूसरा नाम क्या है, CLR। लेस पावरफुल पूछेंगे भी नहीं क्यों, ये LL1 जो है इस दोनों के साथ कनेक्शन नहीं है तो इसलिए लेस पावरफुल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। अगर ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं होता, ये तीनों में लेस पावरफुल SLR होता है। अगर इस चार में यही क्वेश्चन में मोर की जगह में लेस दिया है तो इसमें ऑप्शंस ऐसे फ्रेम नहीं कर सकते आप कि चारों में कोई लेस नहीं होता है कि इस तीनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है मोर पावरफुल के लिए, बट लेस पावरफुल के लिए हम चूज नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है, कुछ ऑप्शंस को हटाना होता है यहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ रिडक्शंस इन बॉटम अप पार्सर इज सेम एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, नंबर ऑफ रिडक्शंस, नंबर ऑफ रिडक्शंस, नंबर ऑफ रेड्यूस्ड मूव्स, दूसरा नाम क्या है, नंबर ऑफ रेड्यूस्ड मूव्स। बॉटम अप पार्सर क्या होता है, रिवर्स ऑफ RMD। और नंबर ऑफ स्टेप्स इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इन RMD, लेंथ ऑफ द डेरिवेशन, क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन ए स्ट्रिंग। ये MSQ है, ये MSQ है, MCQ नहीं है। नंबर ऑफ रिडक्शंस मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स इन डेरिवेशन, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस वही है, उसका रिवर्स है, और लेंथ ऑफ द डेरिवेशन, ये तीनों बिल्कुल सेम है। डी, नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन ए स्ट्रिंग, वो अलग बात है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स इसे मैच नहीं हो सकता। डी यार टर्मिनल्स यार, ABC है, स्टेप्स 10 हो सकता, 3 हो सकता, 5 हो सकता है यार, स्टेप्स एंड नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन ए स्ट्रिंग कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ABC। तो ध्यान से, यही तो है एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा, या थ्योरेटिकल बहुत कंटेंट है यहां पर यार, ये तो सब पता है आपको, बट एक एग्जाम्पल लेके कोशिश करो, एक एग्जाम्पल लेके कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है, S डिराइव्स ABC, यार मुझे ABC डिराइव करना है, ओनली वन स्टेप, यार नंबर ऑफ टर्मिनल्स, इसमें स्ट्रिंग में कितने टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स, 3 स्टेप तो नहीं लिया ना, सिर्फ एक स्टेप में हो गया, तो कोई कनेक्शन नहीं है नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ रिडक्शन मूव्स, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसमें है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन डेरिवेशन और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इन डेरिवेशन, लेंथ ऑफ डेरिवेशन बिल्कुल सेम होगा, कि ऑलरेडी ये बॉटम पार्सर की बात कर रहा है, मतलब देयर इज नो एम्बिग्विटी इन द ग्रामर। ठीक है, अब चलते हैं कुछ SGT क्वेश्चंस भी। रेडी, फर्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो लगभग 2.5 मिनट्स। जल्दी करना है, छोटी एक्सप्रेशन दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया। Anybody got the answer? $68 दीपांशु, 600 चंद्र प्रकाश, 40 शुभम। क्या कैसे एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा आंसर? ठीक, okay, let me check. Yes, ash टी, राइट, एक ऐश हो गया, तो टी से ये पूरा कर सकते क्या? नहीं कर सकता, ये ऐश है, ये टी से कर सकता, राइट। टी क्या है यहाँ पर? टी परसेंटाइल आर, टी से हमको आर, आर से आईडी, ये तो पता है हमको, और यहाँ आर से आईडी, ये हो गया। और रिमेनिंग ये करना है हमको, राइट, ऐश से पहले ही, तो एस ऐश टी, और टी से हमको 10% फाइव चाहिए हमको, मतलब टी परसेंटाइल आर। अब सब आईडी लगाना है हमको, एस टू टी, टी टू आर, आर टू आईडी, और टी टू आर, आर टू आईडी, और आर टू आईडी। आंसर क्या है? 20, 10, 5, 8 एंड 2। अब देखो यहाँ ट्रांसलेशन जो है वो लेफ्ट और राइट ऑर्डर में कर सकते हैं, राइट। यहाँ कोई पार्सर का नाम नहीं दिया, मतलब बॉटम पार्सर का नाम नहीं दिया, तो डायरेक्टली आप एल एट्रीब्यूट एवोल्यूशन यूज कर सकते हैं। एल एट्रीब्यूट में क्या है, यहाँ ट्रांसलेशन जो होता है वो लेफ्ट राइट करेंगे, 1 2 3, और यहाँ 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13। ये जो ट्रांसलेशन दिख रहा है बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम कर लिया तो आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। इसी ऑर्डर में, इस ट्रांसलेशन को देखो, इसी ऑर्डर में एवेल्युएट करो कि सारे ट्रांसलेशन बिल्कुल लास्ट में है, बहुत इजी है एवेल्युएट करना, राइट। एक एक कर लेना, आंसर देख लो क्या होता है।
फर्स्ट ये कर लेना, ये क्या है, आर डिराइव्स आईडी, तो इसमें मीनिंग भी जल्दी पकड़ लेना। सारे में देखो ये यूनिट में क्या होता है, सिंबल टू सिंबल में सिर्फ चिल्ड्रन का वैल्यू पेरेंट में जाएगा इसमें, और ये परसेंटेज आएगा माइनस कर लेना, ऐश आएगा मल्टीप्लिकेशन, बस यही दो ही याद रखना, परसेंटेज आएगा माइनस करना और ऐश आया तो मल्टीप्लाई करना, बट वैल्यू भी याद रखना, S1 से मल्टीप्लाई 2 करना है, और एस परसेंटेज आया माइनस, किस माइनस, ये लेफ्ट माइनस राइट, बट यहां देखो मल्टीप्लिकेशन ये दोनों नहीं है, मल्टीप्लाई विथ 2 करना है, मल्टीप्लाई विथ 2 करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब पूरा देखने के बाद आपको इतना इजीली दिखता है यार ये करना क्या, ऐसे लगता है, देखो यार जितना भी किया, देखो 20 यहां मूव किया और यहां तक जाएगा, राइट, यहां तक 20 जाएगा, पहले यहां आर में 20 जाएगा, टी में 20 जाएगा, ये 1 2 3 एवेल्यूएट करने के बाद फोर्थ वाला एवेल्यूएट किया, इसमें 10 जाएगा, फिफ्थ वाला और इसमें 10 जाएगा, और ये जो 5 है ऊपर जाएगा इसमें। अब देखो ये वाला टी परसेंटाइल आर क्या करना है, माइनस करना है, तो 10 माइनस 5 इसमें अभी 5 आएगा, तो ये जो है 10 माइनस 5 5। और नेक्स्ट ये देखो ये क्या बता था, एस एस टी में एस को मल्टीप्लाई करें, मतलब 20 मल्टीप्लाई विथ 2 40 जाएगा, मतलब ये बाकी जितने भी किया वो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इनकी वैल्यू यहां चाहिए 20 मल्टीप्लाई विथ 2 40, ये 5 यूज ही नहीं किया, राइट हो गए। और ये वाला क्या बता रहा है, यहां भी यही कॉन्सेप्ट है, ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बाद में 8 यहां जाएगा और यहां 8 यहां जाएगा, ये करने के बाद, और ये 2, और जब ये किया है 8 माइनस 2 यहां आएगा 6, और लास्ट में देखो ये जो 40 है मल्टीप्लाई विथ 2 80, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये आधा पोर्शन तो जरूरत ही नहीं होता, ये पोर्शन इसमें एस एस टी में ये टी जरूरत नहीं होता, एस एस टी में टी जरूरत नहीं होता, तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये करोगे नहीं आप, और ये भी करोगे नहीं, सिर्फ ये जो वैल्यू है 20 आएगा, 20 मल्टीप्लाई विथ 40, 40 मल्टीप्लाई विथ 80, सो आंसर ये होना चाहिए 80। या ये बस कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अजम्पशंस नहीं करना चाहिए था, वो पता है मुझे, यहां जब मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता, क्यों यहां पढ़ना चाहिए ना, S1 डॉट मल्टीप्लाई विथ 2, तो S1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 3 डॉट वैल्यू नहीं लिखा वहां पर, बस ये इंटरप्रेट मत करना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। यस चंद्र प्रकाश, मुझे पता है, जब बहुत प्रैक्टिस कर लेते ना, अजम्पशंस कर लेते, क्यों वो मान लेते यार ये मल्टीप्लीकेशन है, पर मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में है वो देखना होता है, ठीक है। समझ में आया सबको? दीपांश वीडियो को देखो, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ ये करना है, बस यही देखो, एक्सप्लेनेशन जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ इनकी यार ये ट्रांसलेशन देखो क्या बता रहा है, ये ट्रांसलेशन क्या बता रहा है, ये ट्रांसलेशन देखो, यस मल्टीप्लाई विथ 2, एस मल्टीप्लाई विथ 2 कितना होता है 40, मतलब ये जरूरत ही नहीं है, यहां जितने भी किया है वो जरूरत ही नहीं है, तो इसको मत करना, सिर्फ ये आईडी की वैल्यू आर में गया, आर की वैल्यू 2 में गया, टी की वैल्यू एस में गया, क्यों ये ट्रांसलेशन लेफ्ट टू राइट एवेल्यूएट करेंगे ना, तो यहां गया, यहां क्या चल रहा है, ये ट्रांसलेशन क्या बता रहा है, ये ट्रांसलेशन क्या बता रहा है, यस ये 40 है ऑलरेडी, ये 40 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना है 80, बस यही तो है, इसको 2 बार एवेल्यूएट करना है, 2 बार, वो ट्री बताएगा यार, इसमें करना के लिए कुछ नहीं है, आप कर रहे हैं इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, डोंट डू व्हेन देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड, यहां देखना है बस, एस की वैल्यू चाहिए इनको, यहां बता रहा है, फाइनली तो यही है ना आंसर, यहां आएगा ना रूट पे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू एट द रूट, ओके कुछ नहीं है उसमें, क्या है MSQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देख लेना, वो कितना आया था आंसर इससे पहले 80, बाकी लोग यार 26%, राइट। मल्टीपल चॉइस 2 minutes, ट्री के बिना कर सकते बट समझना होता दीपांशु, हमेशा नहीं होता ऐसे, अगर आपको समझ में आए बिना ट्री से कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस इज द मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग आंसर, कुछ क्वेश्चंस के लिए पास की जरूरत होता।
ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ग्रामर पूछ रहा है, दो रूल्स दिया है। पहले रूल किस ग्रामर को फॉलो करता है, किस डेफिनेशन को, सेकंड रूल किस डेफिनेशन को फॉलो करता है। ये डेफिनेशन है, राइट। सिंथेसाइज्ड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट नहीं पूछ रहा है, ये डेफिनेशन। वन इज फॉलोइंग एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, याद रखना, एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन ऑफ ग्रामर्स है। कल पूछो यार वासुदेव, आज पेशेंस नहीं है बिल्कुल। एक प्रॉब्लम, एक छोटा डाउट है तो पूछ लेना, टॉपिक में डाउट है तो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ मैं। व्हाट इज दिस, P डिपेंड्स ऑन ए, मतलब ये जो P का वैल्यू है एक पर डिपेंड होगा, मतलब पेरेंट पर डिपेंड होगा। पेरेंट मतलब यहां होता है इनहेरिटेड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और Q, Q डिपेंड्स ऑन P, वो सिबलिंग, मतलब ये भी इनहेरिटेड है। I, इसमें I इनहेरिटेड है, यहां भी I इनहेरिटेड है। तो डिपेंड्स ऑन सिबलिंग, ये डिपेंड्स ऑन पेरेंट, ये भी हो गया। और नेक्स्ट प्लस वन छोड़ दो, और नेक्स्ट ये वाला, ये पर कंप्यूट हो रहा है, बट P एंड Q मतलब चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये सिंथेसाइज्ड है, ये सिंथेसाइज्ड है। ये जो S सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, I इनहेरिटेड है, राइट, ये दोनों को देख के बता सकते हैं I इनहेरिटेड। ये ग्रामर जो है, ये ग्रामर जो है यहां पर चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, यहां पर पेरेंट, यहां पर सिबलिंग। यार पेरेंट सिबलिंग चाइल्ड कौन होता है, एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर होता है। एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ये रूल। और नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ये वाला एक्स पर कंप्यूटेशन चल रहा है, डिपेंड्स ऑन पेरेंट, डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग, डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग। ये डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी में नहीं आता, इट्स नॉट फॉलोइंग एनी डेफिनेशन। ऑफ कोर्स इट इज inherited but not, it's inherited but depends on right sibling, वो कॉन्सेप्ट किसी डेफिनेशन में नहीं आता है। इनहेरिटेड तो है, एट्रीब्यूट इनहेरिटेड, बट डेफिनेशन किसी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, तो दिस इज नॉट एल एट्रीब्यूटेड, इवन नॉट एस एट्रीब्यूटेड। ठीक है, आंसर सिर्फ ये करना चाहिए था आपको, वन इज एल एट्रीब्यूटेड, सिर्फ ऑप्शन सी करना चाहिए था। सीडी 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 कुछ भी पूरा पढ़ना चाहिए ना, एक एट्रीब्यूट कैसे देखते हैं हम, राइट। एक्स वी आर कंप्यूटिंग बाय डिपेंडिंग ऑन पेरेंट, बाय डिपेंडिंग ऑन राइट सिबलिंग, राइट सिबलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता डेफिनेशन में, राइट। देयर इज नो एसडीटी कंप्यूट्स बाय डिपेंडिंग ऑन राइट सिबलिंग, ये पता है आपको। एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर्स, एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस, प्लीज सी। बट जो सी किया है बहुत लोग डी किया है, मतलब इसमें सिर्फ 30% लोग सही है लग रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, MSQ again, easy theoretical question, right? Let's take 120 seconds. MSQ है तो एक आंसर भी सही है ना, दो मान। कब सीखोगे यार MSQ का डेफिनेशन क्या है।
सिंथेसाइज्ड अलग है, एस एट्रीब्यूट अलग है दीपांशु. व्हेन विल यू लर्न एट्रीब्यूट्स? नो, एल एट्रीब्यूटेड को नहीं बोल सकते, एस एट्रीब्यूटेड को हम एल एट्रीब्यूटेड मान सकते हैं. एल एट्रीब्यूटेड नीड नॉट बी एस एट्रीब्यूटेड. Attributes are different, attributed grammars are different. Oh my god. We are not asking type of attribute, we are asking type of rule, type of grammar. पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना डेफिनेशंस. क्लास जो क्लास किया तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो क्लास नहीं किया है उनको कंफ्यूजन होगा. इस टाइप के एमएसक्यूज में गलत बहुत होता है, ठीक कर लो पहले. क्या बोलना दीपांशु? पढ़ के आ जाओ यार, बिना पढ़ के आ रहा है तो क्या करें, मैं पूरा पढ़ाऊं क्या अभी? पूरा लिखना है क्या डेफिनेशन? जरूरत नहीं है ना. आंसर करने से पहले देखो, टाइप चेकिंग इज डन ड्यूरिंग, बिफोर नहीं, ड्यूरिंग सिमेंटिक एनालिसिस. ये गलत है. टाइप चेकिंग इज डन आफ्टर सिंटैक्स एनालिसिस. आफ्टर सिंटैक्स कौन आएगा? सिमेंटिक. ये बिल्कुल सही है. आफ्टर, आफ्टर सिंटैक्स कौन आएगा? कोई भी चलेगा, सिमेंटिक, बट ये सिमेंटिक में होता है तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट. चेकिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन बिफोर इट्स यूज. डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल मिस किया है तो कौन चेक करता है? वो सिमेंटिक एनालिसिस. तो बिफोर गलत है, ड्यूरिंग होना चाहिए था. बट देखो यहां पर आफ्टर सिंटैक्स एनालिसिस बिल्कुल सही है. आफ्टर सिंटैक्स एनालिसिस कौन आएगा? सिमेंटिक. क्या लिखो? नोटबुक देख के खोलना, उसमें खोल के देखो, उसमें नोटबुक में क्या लिखना है यार. दीपांशु, क्या तकलीफ हो रहा है आपको? जब डेफिनेशन दिमाग में होता है तभी क्लैरिटी होता है. हमेशा देवा सर सामने आके डेफिनेशन नहीं लिख सकता एग्जाम में, ठीक है? ये प्रैक्टिस क्लासेस है यार, प्रैक्टिस क्लासेस है. एवरीबडी हु इज अटेंडिंग, पहले डेफिनेशंस को अच्छा से याद रखना, अच्छा से यार समझना, तभी प्रैक्टिस सही हो पाता. पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, ये है, ठीक है? व्हाट इज रूल 2? मैं बताता हूं आंसर. ये तो क्लियर है, फिर क्वेश्चन जाके दोबारा बताता हूं, ठीक है? लोग एग्जाम में भी मुझे बुलाएंगे लग रहा है. एक एक खोल के बताना है तभी समझ में आता. ए डिराइव्स एक्स वाई. पहले रूल क्या है? एक्स डिपेंड्स ऑन ए एंड वाई, राइट? छोड़ो एट्रीब्यूट, छोड़ो, कॉन्सेप्ट देखो. एक्स डिपेंड्स ऑन ए एंड वाई. तो इज देयर एनी कंप्यूटेशन दैट डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना. दिस इज राइट सिबलिंग. टू whom? X. A is the parent. पेरेंट एंड लेफ्ट सिबलिंग यूज करेंगे मैं एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में. इस टाइप की डेफिनेशन किसी में नहीं आता, बाकी देखना जरूरत ही नहीं है. वो y इज इक्वल x प्लस ए, ये देखना जरूरत ही नहीं है. ये ठीक चल रहा होगा. y डिपेंड्स ऑन लेफ्ट सिबलिंग एंड पेरेंट, ये बिल्कुल ठीक है. ये ठीक नहीं है. तो इस टाइप की डेफिनेशन जो है एल एट्रीब्यूटेड में नहीं होता, एस एट्रीब्यूटेड में नहीं होता. बात क्लियर? इसलिए नॉट एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर. डेफिनेशन, डेफिनेशन एट्रीब्यूट की बात नहीं चल रहा है. इट इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट बात नहीं कर रहा है हम, ठीक है? ये तो इनहेरिटेड है. अगर ये नहीं चाहिए आपको, ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, ये इनहेरिटेड है. ये क्या है? y डिपेंड्स ऑन, ये भी इनहेरिटेड है.
बट इस टाइप की इनहेरिटेड किसी में नहीं होता। इस इनहेरिटेड में प्रॉब्लम क्या है, डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग। हमको क्या चाहिए, लेफ्ट सिबलिंग चाहिए था, बट ये डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग, इसलिए हम इस इनहेरिटेड को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है ना, फॉल्स कहा पूछा है यार, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन है वो, चंद्र प्रकाश। ठीक है, ये फॉल्स पूछा क्या, वो इस क्वेश्चन में, ठीक है, आई एम सॉरी, इज फॉल्स, फॉल्स कौन है, तो थोड़ा चेंज कर लेते, ए एंड सी। मैं ये नहीं पढ़ा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। ठीक है, ये फॉल्स है, ट्रू। हाँ, ये देखना होता है, ये गलती किया ना अभी, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया बट याद नहीं रखा, बट इस स्टेटमेंट कौन ट्रू है कौन फॉल्स है आइडेंटिफाई किया हम, बट उसके बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इस टाइप की क्वेश्चन को क्वेश्चन करने से पहले भी देखना, क्वेश्चन के बाद आंसर चूज करने के बाद भी देखना, क्यों मैच सही होना चाहिए। जो गलती किया ना अभी, ये फॉल्स है, मैं ट्रू चूज किया था, इसमें टी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये जल्दी जल्दी करके हम गलत कर लेते हैं। ठीक है, इसमें गलत किया क्या, ठीक है, ऑप्शंस गलत चूज किया होगा। ठीक है, ए एंड सी, जो ए एंड सी चूज किया बिल्कुल सही है, बहुत लोग चूज किया था। ठीक है, वेरी सॉरी। ओके, इस टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द आउटपुट प्रिंटेड बाय ए बॉटम ऑफ पार्सर फॉर द इनपुट ए सी बी सी। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर, यहां कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, वो दूसरी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मेरा माइंड भी वो इंटरप्ट बहुत होता है, कि उनको फिर वापस जाके एक्सप्लेन करना है ना दूसरी क्वेश्चन में, तो दिमाग वहां चेंज हो गया। कि आप लोग यार, इतने लोग सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबको देखना है और क्वेश्चन को भी देखना है, आंसर करना है, इतना इजी तो नहीं है। ठीक है, आप ट्री डिजाइन कर लो फटाफट, मैं भी पैरेलली कर लेता हूँ। ये आ गया, और क्या चाहिए हमको, एस से सी तो आएगी यहाँ पर, और सी बी चाहिए हमको, ए से सी बी, बी आ गया, और लास्ट सी, ए सी बी सी। बॉटम अप पार्सर क्या होता है, रिवर्स ऑफ आरएमडी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। सो हम रिवर्स कर लेते हैं, फोर्थ पहले करना है, ये आरएमडी नंबरिंग है, आरएमडी किया था नंबरिंग। ठीक है, हम रिवर्स ऑफ आरएमडी, बॉटम अप पार्सिंग, रिवर्स होता है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। फोर्थ का आउटपुट क्या होगा, इस फोर्थ का आउटपुट क्या होगा, एस डिराइव सी 21। थर्ड का आउटपुट क्या होगा, ये वाला, ये डिराइव्स एस बी, ए डिराइव्स एस बी 1 to 1। सेकंड का आउटपुट क्या होगा, एस डिराइव सी, वो होगा 21। फर्स्ट का आउटपुट एस डिराइव्स ए एस 1 2। तो फाइनल आउटपुट क्या है, 2 1 1 2 1 2 1 1 2। ए एंटर करना होता एग्जाम में। सब लोग का सही आंसर देखो एक बार।
Oh, great. ये इजी है। ये MCQ कैसे होता है यार? MSQ नहीं, MCQ। ओके, MCQ। ओके, MSQ नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कंपाइलर में कभी कभी यही होता, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, उसको यार कोई भी कर सकता। एक बार पढ़ लेना इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। एक साइड में फेसेस दिया, दूसरी साइड में इसकी फंक्शनलिटी। टाइम जरूरत नहीं इसके लिए, राइट? टोकन रिकॉग्नाइजिंग, पार्सिंग, तो सिंटैक्स, semantic analysis is a type checking, right? A3 B2 C1, ठीक है। ये तो होगा सबसे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? ओके, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। S1 S2 कुछ स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का डेफिनेशन पूछ रहा है, राइट? व्हाट इज दैट statement is about, right? Which definition it is? Is it attribute, inherited or synthesized? ठीक है, ये MSQ क्वेश्चन है, should take 2 minutes or 1 minute max. शुभम, रिवीजन क्लासेस बाद में होगा, एंड में होगा यार, दिसंबर में, उस नेक्स्ट मंथ पे होगा। रिवीजन सीरीज चलाते हैं ना। पोल इसलिए ज़्यादा देना पड़ेगा, जल्दी दिया तो आपको नहीं दिखता है पोल, या सिंक नहीं होता है यार, तो डिले होता है ना स्ट्रीमिंग में। या यस, राइट, इसलिए स्टॉप किया था पोल को। सबका हो गया आंसर? क्या दिया है? Computed from children. Who is computing from children? That's synthesized, right? Synthesized attribute definition. Don't say synthesized grammar, there is no such definition, right? Attribute definition it is. Yeah, synthesized attribute का definition. The value at any node is computed from the attribute at the parent or sibling. Parent और sibling के ऊपर कौन depend होता है? वो है inherited. Attribute definition. Okay, so S1 talks about inherited concept, sorry, synthesized concept. S2 talks about inherited. So S2 is inherited and S1 is synthesized. Is it BC or AC? Did I miss it? S1 is synthesized, correct? True only, right? S2 is inherited, correct? Is it AC or BC? Mira.
सबका तो BC है ना, ठीक है, मुझे डाउट आ गया AC देख के। राइट, अब आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप करोगे कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते, कुछ क्वेश्चंस। 37 है ना, इसको कर लेते हैं यार, 4 क्वेश्चन से करोगे आप। 37, 38 इसको कर ले गया, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी इसको कर सकते हैं। एवरी सिंथेसाइज्ड, व्हाट आर यू सेइंग, मेरा समझ नहीं आया है। एवरी सिंथेसिस इज अट्रीब्यूटेड, व्हाट इज एवरी सिंथेसिस इज अट्रीब्यूटेड? सिंथेसाइज्ड अट्रीब्यूटेड होता है, सिंथेसिस को अट्रीब्यूट कैसे बोलते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पेन पेपर जरूरत नहीं होता। देखो बहुत छोटी इनपुट है, देखना होता बस। क्या करना है आपको, 3 सर्कल 2 यहाँ है, T से 2 एंड 5 यहाँ होगा, ये T से होता है और ये E से होता है। तो ये अब समझ में आना चाहिए, T का आंसर ये एडिशन है, इसको ऐड करना है, और इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपको ये ऐड है, मल्टीप्लीकेशन, ऐसे देख के बता सकते हैं। 2 + 5 पहले कौन होता है ये भी देखना है, ये पहले एवल्यूट होगा, उसके बाद ये एवल्यूट होगा। तो 2 + 5 पहले एवल्यूट होता है, 2 + 5 7 होता है, 7 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना है, 7 मल्टीप्लाई विथ 3 21। प्रैक्टिस किया उन लोग के लिए बिना पेन एंड पेपर से हो जाएगा, इसके आंसर होगा 21। ठीक है, वैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेना, इसका भी विदाउट पेन पेपर कर सकते क्या, अगर नहीं हो पाए तो ट्री डिजाइन करके कर लेना। बट इसमें यार यहाँ अगर F+1 लिखा है तो ट्री जरूरत पड़ेगा आपको, क्यों डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना। तो ध्यान से देख लेना यार, पूरा यहाँ पर सिर्फ असाइनमेंट है, सिर्फ यहाँ माइनस में प्लस है, प्लस में माइनस है, तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, पहले देख लेना कोई पेन पेपर जरूरत है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल अपियर्स इन L attributed ग्रामर। ठीक है, तो ये अलग अलग 4 रूल्स दिया है, तो देख लेना किसमें L attributed ग्रामर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये S attributed में कौन आएगा, ये क्वेश्चन अगला आंसर करेंगे। और इस सेशन में हम ये किया था कुछ ऐसे एसडीडीज को कैसे एवेल्युएट करना है, और पता है कुछ लोग को याद नहीं होगा इनहेरिटेड क्या है, सिंथेसाइज्ड क्या है, उसको रिकॉल कर लेना जो किया है हम। और L attributed ग्रामर, S attributed ग्रामर, ये दोनों डेफिनेशन से अट्रीब्यूट्स नहीं है, नाम में अट्रीब्यूट दिखता है बट अट्रीब्यूट नहीं है। L attributed ग्रामर और डेफिनेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, अट्रीब्यूट्स अलग है, ग्रामर्स अलग है। अट्रीब्यूट्स में 2 टाइप्स होता है, इनहेरिटेड, सिंथेसाइज्ड। ग्रामर्स में भी 2 टाइप्स होता है, L attributed एंड S attributed। इसको अच्छा से एवेल्युएट कंपेयर कर लेना। राइट, तो कल हम ये भी कोशिश करेंगे इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि वो भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट क्लास में कोड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। दीपांश होता है, जब कंफ्यूजन होगा तभी भूल जाते हैं हम, कंफ्यूजन नहीं होता तो बोलेंगे नहीं। ऑप्टिमाइजेशन को स्पेशल है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो करेंगे हम, आज नहीं कल नहीं। ऑप्टिमाइजेशन पूरा एक ही क्लास में कर लेते हैं हम। सी यू देन टुमारो, बाय बाय। फंक्शनलिटी ऑफ एसडीडी पढ़ लेने यार, चलो बाय।